हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा इंजीनियरिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चाल, दूरी और समय के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है वो दोस्तों सामान्य गणित यानी कि बेसिक मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी को पता है कि सामान्य गणित हर प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में, हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो आपको वहाँ पे सफिशिएंट ट्रिक्स पता होनी चाहिए जिसकी वजह से आप लोग कम समय में क्वेश्चन को इजीली कर पाओ। तो दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग आज की डेमो क्लास आप सभी के लिए है। ये डेमो क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यदि आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है तो आप सभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चाल, दूरी और समय के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक तरह से डेमो क्लास भी है। वैसे बेसिक मैथ और जनरल साइंस का कोर्स भी चालू है दोस्तों। तो कोर्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चाल, दूरी और समय के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। समय को डिनोट किया जाता है टाइम से, दूरी को डिस्टेंस से और चाल को स्पीड से। तो यानी कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के नाम से टॉपिक होता है। और चाहे कोई भी आप जूनियर लेवल की परीक्षा उठा लो, चाहे आप सीनियर लेवल की परीक्षा उठा लो, मैथ्स के अंदर ये टॉपिक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से समझना, आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से होते हैं, ठीक है ना। लगभग जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह से होते हैं। यानी कि बेसिक से अगर अपने स्टार्ट करें, अगर मैं आपको कहूँ कि जीरो लेवल से स्टार्ट करें तो जीरो लेवल में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से बेसिक। अब सबसे पहले जो मैथ होता है उसको सोल्व करने की एक टेक्निक क्या होती है? सबसे पहली टेक्निक होती है उसका सूत्र, यानी कि उसका फॉर्मूला। जब तक आपको उसका सूत्र पता नहीं होगा दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। सबसे पहली बात सूत्र। और उसके बाद आपको पढ़ने की उसके अंदर टेक्निक भी पता होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, हाउ टू रीड द क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग किस तरह से उसको सोल्व कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा। आपको पता है अलग अलग कंडीशन के लिए, अलग अलग सिचुएशन के लिए डिफरेंट टाइप के सूत्र होते हैं। तो कौन सा सूत्र कौन सी कंडीशन में कामयाब होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। टेंशन न लीजिए, आगे आप रेगुलर क्लास लगाएंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है चाल, दूरी और समय के क्वेश्चनों को हल करने के लिए। चाहे छोटे लेवल का क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन हो, चाहे फिर डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हो, मुश्किल क्वेश्चन हो, आप लोगों को यही फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर मैं इसको वैसे लिख के दिखाऊं तो ऐसे लिखा जाता है, चाल बराबर दूरी और बटा बटा समय, ठीक है ना। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, इस तरह से इसको लिखा जाता है। अगर यदि इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यानी कि स्पीड क्या है? स्पीड ये है कि कितने टाइम के अंदर आप कितनी डिस्टेंस कर सकते हो, है ना। वही तो होता है। यानी कि चाल क्या है कि कितनी दूरी आपको, मान लो टारगेट दे दिया जाए कि इतनी दूरी है और इतनी आपको टाइम में कवर करनी है, तो वो आपकी चाल होगी। तो उसी से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल इस लेवल के होते हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीनिंग के ऊपर, ठीक है। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन समझिए फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। यहां पे कहता है श्याम साइकिल से 14 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। श्याम के साइकिल की चाल ज्ञात करो। यानी कि यहां पे एक बात आपको याद रखनी है दोस्तों, जो किलोमीटर या मीटर में होगी वो आपकी होगी यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है ना। जो किलोमीटर या मीटर में जो होगी वो आपकी क्या होगी? डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं, ठीक है ना। और जो घंटे या फिर मिनट के अंदर हो, घंटे, मिनट या फिर सेकंड के अंदर हो, वो क्या होगा आपका? आपको पता ही होगा, वो आपका होता है टाइम, यानी कि समय। और दोस्तों जो किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि किलोमीटर पर आवर या फिर किलोमीटर या फिर मीटर पर मिनट इस तरह से दिया हो तो वो आपकी होती है दूरी। यानी कि जहां पे टाइम के साथ किलोमीटर या मीटर का रिलेशन दिखा दिया गया हो वो आपकी होती है चाल। वो आपकी क्या होती है? चाल होती है, सॉरी, वो आपकी होती है चाल। जहां पे दूरी और टाइम का रिलेशन जहां पे दिखा दिया वो आपकी होती है चाल, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या कहना चाहता है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था? सबसे पहले होना चाहिए कि हाउ टू रीड द क्वेश्चन। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक आपके लिए मैथ जो है वो बिल्कुल कालाक्षर मैथ्स बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, श्याम साइकिल से 14 किलोमीटर चलता है। अब आपके माइंड में फटाक से क्या आनी चाहिए सिचुएशन कि हाँ हमने पढ़ा है जो किलोमीटर या मीटर में होती है वो डिस्टेंस होती है, यानी कि दूरी होती है। इसका मतलब दूरी की वैल्यू हमारे पास में क्या है? दूरी की वैल्यू है 14। चलो जी, आगे दूरी की वैल्यू। अब
2 घंटे में तय करता है। 2 घंटे, अब घंटे वाला क्या होता है, घंटे वाले होते हैं समय, तो समय क्या हो गया 2, समय क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है ना। अब हमें पता है सूत्र क्या होता है, हमें पता है कि जो सूत्र होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल हमें ज्ञात करनी है, यहाँ पे देखो क्या ज्ञात करनी है, चाल, यानी कि हमारे पास 3 तरह की चीज होती है, एक होता है चाल, एक होती है दूरी और एक होती है समय। अब इसने दूरी दे दी, समय दे दिया, चाल निकालनी है, तो फटाक से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसके अंदर आप देखो कि चाल क्या है 14, यहाँ पे दूरी क्या बता रखी है 14 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करता है, 14 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे के अंदर तय करता है। यानी कि एक बात आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर कि जो किलोमीटर के अंदर अगर बात हो रही है तो वहाँ पे टाइम भी घंटे के अंदर होगा, अगर मीटर के अंदर बात हो रही है तो वहाँ पे टाइम मिनट्स के अंदर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैक्सिमम बार जो स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं वो यहीं पे करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि जो 14 किलोमीटर है तो इसको अगर मिनट में कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी अगर यदि पहली यूनिट पहली इकाई आपकी बड़ी संख्या के अंदर है तो दूसरी इकाई भी आपकी बड़ी संख्या में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 14 किलोमीटर, अब यहाँ पे किलोमीटर की बात हो रही है, तो अब किलोमीटर की बात है तो टाइम घंटे में होना चाहिए, ठीक है ना, टाइम घंटे यानी कि आर में होना चाहिए। मीटर की बात है तो टाइम यहाँ पे मिनट्स के अंदर होना चाहिए, आई बात समझ में। मिलीमीटर की बात है तो टाइम यहाँ पे सेकंड्स में होना चाहिए। वो आपको यूनिट कन्वर्जन भी सिखा दूंगा डे बाय डे क्लास के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे है चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल हमें निकालनी है, दूरी है 14, समय है 2, तो 14 बटे 2 किया तो आंसर आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो शाम है उसकी जो साइकिल की जो रफ्तार है वो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तभी तो वो 2 घंटे में 14 किलोमीटर चल पाएगा, ठीक है ना। तो चाल की वैल्यू आ गई 7 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया दोस्तों समझ में क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाने की कोशिश किया वो अच्छे से आ गया होगा। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, कई बार ये क्या करते हैं कि कई बार एक चीज न दे करके 2 चीज दे देते हैं और एक चीज पूछ लेते हैं। जैसे फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, हाँ ये आपका फॉर्मूला था चाल बराबर दूरी बटा समय। अब कई बार ऐसा होता है कि वो चाल दे देगा और समय दे देगा, दूरी आपसे पूछ लेगा। और कई बार ऐसा होता है वो दूरी दे देगा, समय दे देगा, चाल आपसे पूछ लेगा। और कई बार ऐसे होता है कि आपसे वो चाल दे देगा, दूरी दे देगा और समय आपसे पूछ लेगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन आए तो आपको इसमें टेक्निक्स पता होनी चाहिए। ये कम से कम आपकी जोड़ घटाव गुणा भाग यानी कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर, तभी आप किसी भी एग्जाम का बेसिक मैथ का क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि फॉर्मूला एक अलग टेक्निक होती है और कैलकुलेशन एक अलग टेक्निक होती है। आपको एक फॉर्मूला पता है स्टिक, कैलकुलेशन स्टिक नहीं आती है तो भी आपका आंसर गलत हो सकता है। आपको कैलकुलेशन अच्छी है, कैलकुलेटिव पार्ट आपका अच्छा है, लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको फॉर्मूला और कैलकुलेटिव पार्ट दोनों पे आपको यहाँ पे एफर्ट करने पड़ते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है और उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, उन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है। क्या दिया है, राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगातार 4 घंटे चलता है, राम के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे अब इसने एक तो इसकी चाल दे दी है। अब हमें पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब हमें पता है इसने यहाँ पे इसकी चाल दे दी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहाँ पे प्रति घंटा दिख जाए, किलोमीटर या मीटर के साथ बड़ी यानी कि टाइम की यूनिट दिख जाए, तो वहाँ पे आपको क्या पता लगा लेना है कि ये इसकी क्या है, चाल है, ठीक है। तो यानी कि राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, चाल होगी। और लगातार 4 घंटे चलता है, 4 घंटे क्या है, टाइम है यानी कि समय है। और इसने पूछा है दूरी निकालने, जाहिर सी बात है हमें फॉर्मूला पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब यहाँ पे देखिए चाल क्या है 3, तो चाल के नीचे 3 रखेंगे। दूरी हमें नहीं पता तो दूरी की जगह दूरी रखेंगे। समय क्या है 4, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है ना। पहले आप फॉर्मूला लिखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कि आपको क्या कुछ पता है और क्या कुछ नहीं पता है। आपको पता है चाल की वैल्यू है 3, बराबर में दूरी आपको नहीं पता, दूरी को आप मान लो x, बटा में समय कितना दिया है 4। तो अब एक बात देखिए, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 4 इधर जाकर के गुणा हो जाएगा यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 गुना 4, यानी कि x बराबर यानी कि चाल बराबर हो जाएगा 3 गुना 4 यानी कि 3 × 4। तो आंसर कितना आ गया, 12
किलोमीटर। अब ये चाल है तो किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी, ठीक है ना। आपके एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये 12 किलोमीटर प्रति आवर ऐसे भी दे सकता है, ठीक है ना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा वाली बात नहीं है यहाँ पे चाल है तो चाल ओनली क्या रहेगी, 12 किलोमीटर रहेगी, ठीक है ना। सॉरी, दूरी दूरी, यहाँ पे चाल बराबर चाल इंटू समय हो गया, ठीक है ना, चाल इंटू समय हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी यहाँ पे x थी तो 3 गुणा 4 यानी कि दूरी यहाँ पे क्या आ गई, 12 आ गई। तो 12 किलोमीटर यहाँ पे क्या आई है, दूरी आई है, ठीक है ना। अगर आपको इस समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट तो एक बार इधर देख लीजिए। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जैसे कि देखो ये फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमें मान लो कि चाल दे दी उसने 6, दूरी हमें नहीं दी तो हम मान लेते हैं x बटा में समय कितना है, 2 घंटे मान लो। तो आपको इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए दोस्तों, क्रॉस गुणा आना चाहिए। कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम नीचे मानते हैं 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो x गुणा 1 बराबर 6 गुणा 2। तो आंसर कितना हो गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x बराबर 6 को 2 से आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा आपका 12, ठीक है ना। तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो 6/1 इज इक्वल टू 6/1 इज इक्वल टू x/2, ठीक है ना, x/2। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मल्टीप्लाई आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x गुणा 1 बराबर 6 गुणा 2, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 12, ठीक है ना। तो दोस्तों कैसे भी आपको क्वेश्चन, मतलब कि कैसे भी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन दे, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है। और हाँ, यही अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ा जाता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इस तरह से पढ़ा जाता है। तो आपको चाल दे देगा तो दूरी और समय पूछेगा, दूरी और समय आपको दे देगा, चाल पूछेगा तो। अगर आपसे दूरी पूछेगा तो चाल और समय दे देगा, अगर आपसे समय पूछेगा तो चाल और दूरी दे देगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पहले फॉर्मुलेशन पे आपको कमांड रखनी है, फॉर्मुलेशन के बाद में आपको स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन हो और बेसिक हो तो आपको और भी अच्छा है। बेसिक यानी कि आपको ये 4 ऑपरेशन पता होना चाहिए, ये 4 ऑपरेशन पता होना चाहिए। कौन कौन से, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये आपको पता होंगे और आपको फॉर्मूला पता होगा तो आपके लिए इजी हो जाता है किसी भी एग्जाम के अंदर मैथ के क्वेश्चंस को करना, ठीक है ना। मैथ्स आप देखोगे तो 10th लेवल तक का ही आता है, कोई हाई फाई नॉन मेडिकल टाइप का मैथ नहीं आता है, 10th लेवल के तक का आता है। तो 10th लेवल तक में तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपको फॉर्मुलेशन का आइडिया होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं मैंने जो टॉपिक समझाया है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये थी आपकी मैथ की डेमो क्लास, और जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और मेरा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग तैयारी करेंगे अलग अलग एग्जाम्स के, मैथ और साइंस की। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। और दोस्तों चैनल के ऊपर अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट भी है, आप लोग वहां से जाकर के भी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।